आज की इस पवित्र और उज्जवल सुबह में हम आपके सामने नम्र हृदय से आते हैं। यह दिन केवल एक साधारण दिन नहीं है, बल्कि यह आशा, जीवन और विजय का दिन है। ईस्ट का पावन पर्व, जब हम आपके पुत्र यीशु मसीह के पुनरुत्थान की महिमा को स्मरण करते हैं। हे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इस नई सुबह को देखने का अवसर दिया और हमें अपने प्रेम में बनाए रखा। हे पिता, जब हम इस सुबह आपके सामने खड़े होते हैं, तब हम अपने जीवन के हर क्षेत्र को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे विचार, हमारे कार्य, हमारी भावनाएं और हमारे निर्णय, सब कुछ आपके अधीन हो। हमें अब वचन के अनुसार चलने की बुद्धि और सामर्थ्य दें। प्रभु, आपका वचन कहता है कि यह वह दिन है जिसे यहोवा ने बनाया है। हम इसमें आनंदित और मगन होंगे। आज हम इस वचन को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं और इस ईस्ट के दिन आनंदित होते हैं, क्योंकि हमारे उद्धारकर्ता जीवित हैं। हे प्रभु यीशु, आपने क्रूस पर अपने प्राण दिए और तीसरे दिन पुनर्जीवित होकर हमें यह दिखाया कि मृत्यु पर भी आपकी विजय है। आज हम उस विजय को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। हर प्रकार का अंधकार, हर प्रकार का भय और हर प्रकार की हार आपके नाम में समाप्त हो जाए। हे परमेश्वर, इस सुबह हम कलश के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हमारा जीवन ही एक पवित्र पात्र बन जाए, जो आपके प्रेम, आपकी शांति और आपके आत्मा से भरा हुआ हो। जैसे एक कलश में जल भरा जाता है और वह जीवन देता है, वैसे ही हमारा जीवन आपके जीवित जल से भर जाए। प्रभु, आपका वचन कहता है, जो जल मैं उसे दूंगा, वह उसमें अनंत जीवन का सोता बन जाएगा। आज हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें उस जीवित जल से भर दें, ताकि हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीष का स्रोत बन सके। हे पिता, हम अपने घरों और परिवारों को आपके सामने रखते हैं। हर एक सदस्य को आशीष दें, उनकी रक्षा करें और उन्हें अपने मार्ग में चलने की प्रेरणा दें। हमारे घरों को शांति और प्रेम का स्थान बनाएं, जहां आपका नाम ऊंचा किया जाए। प्रभु यीशु, हम अपने पापों को आपके सामने स्वीकार करते हैं। यदि हमने किसी भी प्रकार से आपको दुख पहुंचाया है, तो हमें क्षमा करें, हमें अपने लहू से शुद्ध करें और हमें नया जीवन दें। हे प्रभु, इस ईस्ट के अवसर पर हम अपने जीवन में नई शुरुआत चाहते हैं। पुराने विचार, पुरानी आदतें और पुरानी कमजोरियां सब समाप्त हो जाएं और हम एक नए सृजन के रूप में आपके साथ चलें। प्रभु, आपका वचन कहता है, यदि कोई मसीह में है तो वह नया सृजन है। पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब कुछ नया हो गया है। आज हम इस वचन को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं और एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। हे पिता, हम अपने गांव, अपने मोहल्ले और अपने पड़ोसियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हर घर में आपका प्रकाश पहुंचे, हर व्यक्ति आपके प्रेम को जाने और हर दिल में आपकी शांति बस जाए। प्रभु यीशु, हमें अपने प्रेम का साधन बनाएं। जहां भी हम जाएं, वहां आपका प्रकाश ले जाएं। हमें ऐसा जीवन जीने में सहायता करें जो दूसरों के लिए आशीष बने। हे परमेश्वर, इस सुबह हम अपने भविष्य को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें विश्वास है कि आपकी योजना हमारे लिए भलाई की है। हमें धैर्य दें, विश्वास दें और आपकी प्रतीक्षा करने की शक्ति दें। प्रभु, हमें अपने आत्मा से भर दें, हमें अपने अभिषेक से ढक दें, ताकि हमारा जीवन एक जीवित गवाही बन जाए। हे पिता, हम इस ईस्ट के दिन आपके प्रेम और अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं। आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें बचाया और आपने हमें अपना बनाया। प्रभु यीशु, हमें अपने प्रेम में स्थिर रखें। हमें कभी भी आपसे दूर न होने दें। जब हम कमजोर हो तो हमें बल दें, जब हम भटकें तो हमें सही मार्ग पर लाएं। हे परमेश्वर, हम इस सुबह की प्रार्थना को आपके सामने विश्वास के साथ रखते हैं। हमें पता है कि आप हमारी हर प्रार्थना को सुनते हैं और अपने समय में उसका उत्तर देते हैं। आपने हमें एक नया दिन दिया, नई श्वास दी और अपनी दया से हमें संभाले रखा। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। यह दिन विशेष है क्योंकि हम एस्टर के इस पावन अवसर पर आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के पुनरुत्थान की महिमा को स्मरण करते हैं। हे प्रभु, आपका वचन कहता है, यह वह दिन है जिसे यहोवा ने बनाया है। हम इसमें आनंदित और मगन होंगे। आज हम इसी आनंद के साथ आपके सामने आते हैं और अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे लिए क्रूस का मार्ग सहा, हमारे पापों को अपने ऊपर लिया और अपने लहू के द्वारा हमें शुद्ध किया। और तीसरे दिन पुनर्जीवित होकर आपने हमें यह आशा दी कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि आपके साथ अनंत जीवन की शुरुआत है। हे पिता, इस सुबह हम अपने सभी मसीह भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं।
जहां कहीं भी वे हैं, घर में, काम पर या किसी कठिन परिस्थिति में, प्रभु उन्हें अपनी उपस्थिति का अनुभव कराएं। जो निराश है उन्हें आशा दें, जो कमजोर है उन्हें बल दें, और जो बीमार हैं उन्हें चंगा करें। प्रभु आपका वचन कहता है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की घटी न होगी। आज हम इस वचन को अपने जीवन और अपने भाई बहनों के जीवन में घोषित करते हैं। आप हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे रक्षक हैं और हमारी हर आवश्यकता को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपने लोगों को एकता में बांधें। हमें सिखाएं कि हम एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे को क्षमा करें और एक दूसरे के लिए आशीष बने। जैसे आपने हमसे प्रेम किया, वैसे ही हम भी दूसरों से प्रेम कर सकें। प्रभु यीशु, इस एस्टर के अवसर पर हम अपने जीवन में नई शुरुआत चाहते हैं। हमारा पुराना जीवन, हमारी पुरानी आदतें और हमारी कमजोरियां समाप्त हो जाए और हम एक नए सृजन के रूप में आपके साथ चलें। हे पिता, आपका वचन कहता है, यदि कोई मसीह में है तो वह नया सृजन है। पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब कुछ नया हो गया है। आज हम इस सत्य को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं और आपके साथ एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। प्रभु, हम अपने परिवारों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हमारे घरों को अपनी शांति से भर दें। जहां भी कलह है वहां मेल हो, जहां भी दुख है वहां आपकी सांत्वना पहुंचे, और जहां भी अंधकार है वहां आपका प्रकाश चमके। हे परमेश्वर, हम अपने गांव, अपने मोहल्ले और अपने पड़ोसियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हर घर में आपका प्रकाश पहुंचे, हर दिल में आपकी शांति बसे और हर व्यक्ति आपके प्रेम को अनुभव करे। प्रभु यीशु, हमें अपने प्रेम का साधन बनाएं। हमें ऐसा जीवन जीने में सहायता करें जो दूसरों के लिए आशीष बने। जहां भी हम जाएं, वहां आपका प्रकाश लेकर जाएं। हे पिता, हम अपने पापों को आपके सामने स्वीकार करते हैं। यदि हमने किसी को दुख पहुंचाया है या किसी प्रकार से आपको अप्रसन्न किया है, तो हमें क्षमा करें। हमें अपने लहू से शुद्ध करें और हमें नया जीवन दें। प्रभु, आपका वचन कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह विश्वास योग्य और धर्मी है कि हमारे पापों को क्षमा करे और हमें सब अधर्म से शुद्ध करे। आज हम इस प्रतिज्ञा को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। हे प्रभु, हम अपने भविष्य को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें विश्वास है कि आपकी योजना हमारे लिए भलाई की है। हमें धैर्य दें, हमें विश्वास दें और हमें आपके समय की प्रतीक्षा करने की शक्ति दें। प्रभु यीशु, हमें अपने आत्मा से भर दें। हमें अपने अभिषेक से ढक दें ताकि हमारा जीवन एक जीवित गवाही बन जाए। हे पिता, हम इस एस्टर के अवसर पर आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें बचाया और आपने हमें अपना बनाया। प्रभु, जब हम इस दिन की शुरुआत करते हैं तो हम प्रार्थना करते हैं कि आपका हाथ ऊपर बना रहे। हमें हर बुराई से बचाएं, हमें अपने मार्ग में चलाएं और हमें अपने प्रेम में स्थिर रखें। हे परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। आप हमारे जीवन में कार्य कर रहे हैं और आप हमें अपनी महिमा के लिए उपयोग करेंगे। हम यह सब प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन।